जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट के लेखक हैं, उनकी मुलाकात एक अभिजात्य कोच से हुई जिन्होंने अपने करियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। जेम्स क्लियर ने उनको पूछा, श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है? सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते? उनके जवाब की अपेक्षा हम कुछ इस तरह रख सकते, जेनेटिक्स, किस्मत और प्रतिभा। लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी आशा हमें बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने कहा, किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन के प्रशिक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनका जवाब अचरज में डाल देने वाला था। खेल हो, कला हो या व्यवसाय, आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि यह जुनून से आता है। जब भी हम निष्फल होते हैं तो सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी न खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत इस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में रहती है। अंतर केवल इतना रहता है कि वे उबाऊ महसूस होने की बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास के आरंभिक फायदे मिलने और यह समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती है तो हम नवीनता के लिए हमारे विकास को बेपटरी कर देते हैं। इसी कारण हम कभी न समाप्त होने वाले चक्र में घिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर, एक डाइट से दूसरी पर, एक व्यवसाय के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीति शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी वाली अभी भी काम कर रही हो। आदत बनाने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते रहते हैं। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते रहते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनता बताती है। जंक फूड हमें पाक कला संबंधी नवीनता देते हैं। ऐसे प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। वास्तविक दुनिया में स्लॉट मशीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दाव लगाता है, लेकिन किसी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। यह अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, जो याद करने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनाने में तेजी लाता है। वेरिएबल रिवॉर्ड में आप अपने आप को किसी आदत में बने रहने के लिए थोड़े थोड़े अंतर पर पुरस्कार देते हैं, जिससे आप आदत में बने रहें। यह तरीका आदत बनने में ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। यह सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल रिवॉर्ड के अवयव नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहोगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा में अधिक समय तक लूँगा। वेरिएबल रिवॉर्ड हो या न हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्म सुधार की यात्रा में वैसी ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए जरूरी है कि आप ऊब से प्रेम करने लगे। हम सभी के लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वह काम केवल तब करते हैं जब सुविधाजनक और उत्साहवर्धक स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कभी उल्लेखनीय नतीजे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो ऐसे भी दिन होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आप जिम शुरू करते हैं तो कुछ सेट्स पूरा करने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ऊर्जा खत्म हो रही हो,
तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल्स और शौकिया लोगों में अंतर रेखांकित करता है। प्रोफेशनल्स टाइम मैनेजमेंट में बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किसी उद्देश्य के साथ उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी तात्कालिकताएं होने पर लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहे। मोहम्मद अली साहब कहते हैं, मुझे ट्रेनिंग का 1 मिनट भी पसंद नहीं था। फिर वो अपने आप से कहते कि यहाँ कष्ट भुगतो और पूरी जिंदगी चैंपियन बनकर जियो। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहे। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।